जम्मू कश्मीर के संबंध में यूनाइटेड किंगडम की मुख्य विपक्षी पार्टी लेबर पार्टी ने अपना आइडियोलॉजिकल स्टैंड बदल लिया है। लेबर पार्टी के नए लीडर यानी कीर स्टारमर ने अपनी पार्टी के स्टांस पर यूटर्न लेते हुए कहा है कि दरअसल जम्मू कश्मीर से उनकी पार्टी का या फिर यूके का कोई लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर का मामला भारत और पाकिस्तान के बीच का आपसी मामला है। इसके बीच में ना तो उनकी पार्टी को, ना ही यूके को, ना ही किसी अन्य तीसरे को बीच में पड़ने की जरूरत है। यह नया स्टैंड लेबर पार्टी ने लिया है। दरअसल यह एक तरह का यू टर्न है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इससे पहले के जो लेबर पार्टी के लीडर थे जेरेमी कॉर्बिन, वो लगातार पाकिस्तान के पक्ष में, जम्मू कश्मीर के संबंध में पाकिस्तान के पक्ष में बोलते रहे थे। उन्होंने भारत के खिलाफ एक बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड ले रखा था, लेकिन क्यों, इस पर बात करते हैं। पिछले साल जब अगस्त महीने में भारतीय संसद ने जम्मू कश्मीर से संबंधित आर्टिकल 370 को हटाया था, तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम की लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने भारत पर क्या क्या तोहमत लगाए थे। अगस्त महीने में ही लगभग पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए जेरेमी कॉर्बिन ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, द सिचुएशन इन कश्मीर इज डीपली डिस्टर्बिंग, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस टेकिंग प्लेस आर अनएक्सेप्टेबल, द राइट्स ऑफ द कश्मीरी पीपल मस्ट बी रेस्पेक्टेड एंड यूएन रेजोल्यूशंस इंप्लीमेंटेड। ये लगभग पाकिस्तान की भाषा थी जो कि जेरेमी कॉर्बिन लगातार इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने अगले कुछ महीनों में कई रेजोल्यूशन भी पास किए अपनी पार्टी की तरफ से, जिसमें वो साफ तौर पर भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर के संबंध में स्टांस लेते दिखाई दिए। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा जेरेमी कॉर्बिन को आने वाले चुनावों में देखने को मिला। तो हुआ यह कि दिसंबर महीने में हुए इलेक्शन में लेबर पार्टी को जबरदस्त हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि जीतने वाली बोरिस जॉनसन की पार्टी यानी कंजर्वेटिव पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर काम कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी जेरेमी कॉर्बिन इसका फायदा उठाने में नाकामयाब रहे। बल्कि जिस तरीके से जो 13 दिसंबर को रिजल्ट आए, उसमें 650 सीटों में से 365 सीट कंजर्वेटिव पार्टी ने जीती, बोरिस जॉनसन की पार्टी ने जीती, जबकि जेरेमी कॉर्बिन ने की पार्टी लेबर पार्टी ने सिर्फ 203 सीट जीती, जो कि पिछली बार की तुलना में उन्हें 49 सीटों का घाटा हुआ। 1970 के बाद यह यूके में किसी भी पार्टी की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन इसकी क्या वजह थी? इसमें एक जो सबसे बड़ी वजह सामने आई वो थी यूके में रहने वाले प्रवासी भारतीयों को नाराज करना। जिस तरीके से जेरेमी कॉर्बिन ने इससे पहले कई महीनों तक कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का एक तरफा पक्ष लिया, उससे यूके में रहने वाले 15 लाख प्रवासी भारतीय इससे बेहद नाराज थे। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने बोरिस जॉनसन की पार्टी को चुना, और फिर उसका नतीजा क्या हुआ आपने देखा। जेरेमी कॉर्बिन का सपना, पीएम बनने का सपना ही रह गया। बहरहाल जैसा कि होना था, लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन को पूरी तरह हार के बाद इस्तीफा देना पड़ा, लेबर पार्टी के पद से हटना पड़ा। उसके बाद हाल ही में लेबर पार्टी ने अपना नया लीडर, नया नेता चुना है, जिसका नाम है कीर स्टारमर। कीर स्टारमर अब लेबर पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश में जुटे हैं। इसी कवायद में कीर स्टारमर ने जो सबसे पहला काम किया है वो है यूके में रहने वाले प्रवासी भारतीयों को मनाना, उनसे नए सिरे से बातचीत शुरू करना, उनके पक्ष में माहौल बनाना। यह काम कीर स्टारमर ने हाल ही में शुरू किया है। इसी कड़ी में हाल ही में 30 अप्रैल को कीर स्टारमर ने लेबर फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के नेताओं के साथ एक बैठक की। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जिसमें उनकी जो डिप्टी लीडर हैं एंजेला रेनर, वो भी इसमें शामिल थी। इस संगठन जो कि लेबर फ्रेंड्स ऑफ इंडिया है, इसके बैनर तले लेबर पार्टी के वो नेता हैं जो कि प्रवासी भारतीयों के साथ मिलकर काम करते हैं, भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने के पैरोकार हैं। उनके साथ कीर स्टारमर ने एक विशेष बैठक की, जिसमें उसने खुले तौर पर कीर स्टारमर ने यह संदेश दिया कि वो भारत के साथ, प्रवासी भारतीयों के साथ और भारत देश के साथ वो नए सिरे से संबंध बनाने के इच्छुक हैं, और वो भारत और यूके की दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहते हैं। इसके बाद कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी के जरिए जो प्रेस स्टेटमेंट जारी किया वो बेहद दिलचस्प है। इस स्टेटमेंट के मुताबिक कीर स्टारमर ने मीटिंग में कहा, एंड आई कोट, ब्रिटेन ऑफ इंडियन ओरिजिन
contribute so much to the UK and the Labour Party, I am committed working closely with Labour Friends of India to rebuild the trust with the community. आगे उन्होंने कहा कि we must not allow issues of the subcontinent to divide communities here. Any constitutional issues in India are a matter for the Indian Parliament, and the Kashmir is a bilateral issue for India and Pakistan to resolve peacefully. साफ है कि लेबर पार्टी की नई लीडरशिप ने जेरेमी कॉर्बिन की बेवकूफियों और पाकिस्तान के प्रेम से सबक सीखने का फैसला लिया है और वो सीधे तौर पर कश्मीर के मुद्दे को बायलैटरल इश्यू, यानी जो स्टैंड हमेशा भारत का रहा है कि जम्मू कश्मीर से संबंधित मामला भारत और पाकिस्तान के बीच का आपसी मामला है, यह अंतरराष्ट्रीय मामला कतई नहीं है। किसी तीसरे देश को इसमें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। और जम्मू कश्मीर के संबंध में भी जो मामला है वो सिर्फ और सिर्फ पीओजे या फिर पीओटीएल से संबंधित मामला ही भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है। लिहाजा इसके बीच में किसी तीसरे देश को कोई दखल देने का अधिकार नहीं है। इसी स्टांस को कीर स्टारमर ने भी अडॉप्ट किया है और वो इसी पर आगे काम करने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यह भारतीय राजनीति की, भारतीय कूटनीति की एक बड़ी जीत है। खासतौर पर यह जीत यूके डायस्पोरा की है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी जो ताकत है उसका एहसास यूके की लेबर पार्टी को कराया है, उन्होंने उसका नतीजा भी भुगता। अब वो अपनी गलती मानने को तैयार हैं, इसको सुधारने को तैयार है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत है। ये इसलिए भी इसको अच्छी तरीके से समझना जरूरी है क्योंकि आपने देखा होगा कि अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद यूके में भारत के खिलाफ, भारत के दूतावास के आसपास लगातार पाकिस्तान के द्वारा, प्रवासी पाकिस्तानियों के द्वारा बड़े प्रदर्शन हुए जिसमें लेबर पार्टी भी शामिल थी। उसके बाद एक बड़ा माहौल यूके में बना था और भारत के ऊपर भी लगातार एक तरह का दबाव खड़ा करने की कोशिश की थी। तो उसके पटाक्षेप में देखें तो ये एक निश्चित तौर पर भारतीय कूटनीति की एक बड़ी जीत है। इससे पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा होगा क्योंकि पाकिस्तान इसको बड़ी जीत के तौर पर लगातार पेश करता रहा था। जिस तरीके से जेरेमी कॉर्बिन, लेबर पार्टी के नेता, चुनाव में भी कश्मीर को मुद्दा बनाकर उठा रहे थे और उसका नतीजा उन्होंने भुगता। आज जो लेबर पार्टी के नेता हैं उन्होंने अपनी गलती को माना है। अब वो भारत के साथ अपने संबंध सुधारने के लिए आगे काम करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कह रहे हैं कि वो यूके में प्रवासी भारतीयों को लेबर पार्टी में ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देने के लिए राजी हैं, प्रतिनिधित्व देने चाहते हैं। ना सिर्फ यूके की सेंट्रल गवर्नमेंट में बल्कि यूके के तमाम छोटे छोटे इलाकों में, लोकल गवर्नमेंट्स में भी लेबर पार्टी अब प्रवासी भारतीयों को रिप्रेजेंटेशन देने की बात कह रही है। तो निश्चित तौर पर यह भारतीय राजनीति की, भारतीय कूटनीति की बड़ी जीत है, यूके डायस्पोरा की बड़ी जीत है। आने वाले दिनों में उनकी ताकत और बढ़ेगी। जिस तरीके से हमने देखा कि कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट में तो कई भारतीय बड़े पदों पर हैं ही, उसके बाद लेबर पार्टी में भी अगर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो भारतीयों की ताकत यूके में और बढ़ेगी और इसका नतीजा में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा।